इस कॉल के जरिए आपके वचन के अतराफ एकत्र हो सके, चाहे हम संख्या में गिनती में ज़्यादा हैं या थोड़े हैं, परंतु प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम इस बात से बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। तो प्रभु जी विनती करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखें और आप अपने अयोग्य दास की सहायता करें, ताकि योग्य रीति से आपके वचन के विचारों को प्रभु जी आपके लोगों के सामने रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम अय्यूब 14 की 14 में इस अहम प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? क्यों कर मृत्यु इस संसार में आई है, हम सब जानते हैं, मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं है। पहला मनुष्य पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दी है और तब से मृत्यु इस संसार में प्रवेश हो चुकी है, एक तरफ आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। लेकिन मृत्यु जब आती है, क्या वो फिर जीवित होगा? पवित्र बाइबल के इस प्रश्न का उत्तर हम पवित्र बाइबल में ही पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? तो यहाँ पर जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। प्रियो, ये प्रभु का वचन है और लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जितनों ने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सुप्रियो, ये इस अहम प्रश्न का जवाब ये है कि वो समय आ रहा है। जबकि हमारे प्रिय लोग हमारे बीच से चल बसे हैं, हम प्रभु के लोग होते हुए हम अन्य जातियों की तरह प्रियो हम दुख मनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि पौलुस अपनी पत्री को लिखते हुए बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा, देखिए मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, और ये बहुत ही कई बार हम इस वचन को पढ़े होंगे, सुने होंगे, और ऑलमोस्ट हर एक फ्यूनरल सर्विस में ये विचार बांटे जाते हैं। लेकिन आज शाम के लिए मैं इसलिए कि हमारे प्रियजन अपनी यात्रा को खत्म करके जा रहे हैं, वो धर्मी जन के मृत्यु के बारे में हम ध्यान देने पर है। लेकिन उससे पहले हमें ये जो मृत्यु है, विश्वासियों के लिए मौत नहीं, परंतु वो एक नींद के बराबर है। इसलिए पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13वें पद में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं, याद रखिए, उनके विषय जो सोते हैं, यानी विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं, परंतु वो नींद है, सोते हैं, अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। दूसरों के समान है ना, हमें शोक नहीं करना है।
यानी आशाहीन लोगों की तरह हम शोक करने वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु में वे सो गए हैं। अब जो लोग सोते हैं उनके अतराफ जाकर लोग रोते नहीं। कई बार जब हम विजिट करने जाते हैं तो कहते हैं कि पापा या मम्मी सो रहे हैं, हम उठाएंगे उनको, है ना। और सो रहे हैं बोलकर चिल्लाते हुए रो रहे तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोने वाले, है ना, थोड़ी देर बाद जागेंगे, उठेंगे। सो प्रियो, एक मृत्यु भी विश्वासियों के लिए नींद के बराबर है। और फिर देखिए आगे पौलुस कहता है 14वें पद में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, यीशु में सोने की बात। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी बीच मंदाकिनी आंटी, सौदामनी आंटी प्रभु में सो गए हैं ना। शारीरिक गैर हाजिरी की दुख तो है, लेकिन बहुत बड़ी आशा हमें है कि हम उन्हें वो दिन आएगा जब वो उठेंगे नींद से और प्रभु के साथ आने वाले हैं। और फिर आगे कहता है पौलुस से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। तो देखिए, सोए हुओं से यानी एक मृत्यु प्रभु के लोगों के लिए नींद के बराबर है। सुप्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम, है ना, शारीरिक गैरहाजिरी के कारण दुख तो होता है, परंतु हमारी बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि वो दिन आ रहा है और बहुत ही शीघ्र ही। आगे पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट पौलुस कह रहा है, जो मसीह में मरे। तो प्रियो, मसीह में मरे हैं या मसीह के बाहर, जो मसीह में मरे हैं उनके लिए बहुत बड़ी आशा है। जो मसीह के बाहर हैं उनके लिए कोई आशा नहीं। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो कि हम, है ना, इन वचनों से हमारे दुखी विश्वासी भाई बहनों को, उन परिवारों को हम तसल्ली देने वाले हों और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वे इन वचनों के द्वारा प्रभु की ओर से सांत्वना को पाने वाले हो सके। सो मैं एक धर्मी जन की मृत्यु के बारे में या संतों के मृत्यु के बारे में कुछ विचारों को आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, जो संत लोग हैं वे मौत से, है ना, मौत को चाहने वाले होते हैं। है ना, डेथ ऑफ राइचियस इज ग्रेटली डिजायर्ड, है ना। जो है ना, संत लोग हैं या विश्वासी लोग हैं, वे मृत्यु के बारे में वे, है ना, चाहते हैं। कई लोग मृत्यु के बारे में बात करने से वे लाइक नहीं करते हैं, है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं, प्रभु के लोगों के लिए, जैसे मैं कह रहा था कि मृत्यु तो नींद के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रभु के वचन से गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां पद। नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 10। अगर किसी को मिलता है तो वो अपना माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं। गिनती 23 का 10। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? याकूब के धूल के किनकों को हेलो, कौन गिन सकता है? रंजीत भाई। हाँ,
मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आवाज? ब्रदर आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, पढ़ूं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 10वां पद। याकूब के धूल के याकूब के धूलि के किनकिन को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तो यहाँ पर है ना, प्रभु का जन कह रहा है ना, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। सो है ना, वे मृत्यु को चाहने वाले है ना, मृत्यु को है ना। कई लोग भाई ये क्या आप मौत के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन धर्मी लोग है ना, मृत्यु को चाहने वाले होते हैं, यानी वे चाहते हैं कि हम यदि यात्रा पूरी करके प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाए तो ये हमारे लिए भला ही होगा। सुप्रियो, और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो संतों की मृत्यु है वो निडर होता है। देखिए भजन में दाऊद का भजन जो बहुत ही मशहूर भजन है, और इस भजन को हम विभिन्न रीति से गाते हैं। हमारी अपनी सियोन की पुस्तक में भी भजन 23 को विभिन्न रीति से गाते हैं, जैसा यहोवा मेरा चरवाहा है, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, यीशु मैं तेरी भेड़, ऐसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथे पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। स्पष्ट नहीं है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, Psalm 23 verse 4, ये though I walk through the valley of the shadow of death, ना, अंधकार से भरी हुई है ना, मृत्यु की छाया की तराई से ना, तो मृत्यु के बीच से भी मैं होकर चलूं, मैं ना डरूं। कई बार सुनते हैं, सुने भी होंगे और कई बार देखे भी होंगे, जब अविश्वासी लोग मरते हैं चिल्लाते हैं, वो आ रहे हैं, मुझे ले जाने वाले हैं, मुझे बचा लो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन धर्मी जन की मृत्यु वे कब प्रभु की उपस्थिति में सो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। मैंने कुछ ऐसे संदर्भ भी सुने हैं, जबकि मृत्यु से पहले वो कह रहे थे मैं प्रकाशमय तो ज्योति को देख रहा हूं, और वहां पर खड़े हुआ एक दूत मुझे संतों की मृत्यु का है, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, है ना, चाहे मैं है ना मृत्यु की तराई से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। धर्मी जन की मृत्यु निडर होती है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे ये प्रिय लोग जो हमसे आगे चले गए हैं, है ना, उनके मृत्यु के बारे में जब हम सोचते हैं, ये विचार प्रभु के वचन से हमें मिल रही है। तीसरा धर्मी जन के मृत्यु के बारे में हम देखते हैं, बहुत ही मशहूर वचन है, भजन संहिता 116, भजन संहिता 116 और उसका 15वां पद, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. सुप्रियो, प्रभु की दृष्टि में
एक धर्मी जन की मृत्यु अनमोल है और अनमोल चीजों को वो अपने पास रखता है, सुरक्षित तो उनके हाथों में पड़ी रहती है। सो जब प्रिय लोगों की है ना, संतों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, तो हमारी क्या हक है कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछें, प्रभु जी क्यों पर ऐसे हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों संत लोग चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वे अपनी आयु के बीच में ही निकल जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये प्रभु की दृष्टि में अनमोल है और जब वे प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछें ना। वे मृत्यु को चाहने वाले हैं, है ना, मृत्यु के बारे में वे निडर हैं और परमेश्वर की दृष्टि में उनकी मृत्यु अनमोल है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जो हमसे पहले गए हैं वे प्रभु की दृष्टि में अनमोल थे, इसलिए प्रभु ने उन्हें दे दिया है। इसलिए हम बजाय दुखित होए, बजाय प्रश्न पूछे, हम अय्यूब की तरह प्रभु का धन्यवाद करना है। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ले लिया है, यहोवा के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। प्रियो, मृत्यु के समय में भी एक सच्चा विश्वासी ही परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकता है और दूसरे नहीं। आगे हम देखते हैं संतों की मृत्यु के बारे में। नीति वचन उसका 14वां अध्याय 32वां पद, Proverbs chapter 14 and verse 32। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। परंतु धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलती है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखिए, The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous have hope in his death। है ना, क्या लिखा है? परंतु धर्मी की मृत्यु में भी आशा मिलती है। और हमारी आशा क्या है? कि हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु के साथ रहें। प्रियो, ये बहुत बड़ी आशा हमें है कि हम, है ना, जैसे मैं पहले कह रहा था शुरुआत में, कि संतों के लिए, धर्मी जनों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं परंतु नींद के बराबर है। और आशा क्या है? कि वो दिन आएगा जब वे जी उठे, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी। ये बहुत बड़ी आशा। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरी माँ सबसे पहले प्रभु को ग्रहण किया था और माँ की सबसे बड़ी प्रार्थना थी कि मेरे सारे हिंदू रिश्तेदार सुसमाचार को सुनना है। और ये प्रार्थना का उत्तर मम्मी के मृत्यु के द्वारा हुई है। जब माँ मर गई थी तब मैं 16 साल का था, तो मेरे सारे हिंदू रिश्तेदार आए हैं और प्रभु के दास ने सुसमाचार को सुनाया है। और उसने कहा है, मेरे मम्मी का नाम मनी अम्मा था, मनी अम्मा इसलिए मरी है ताकि तुम सुसमाचार को सुनो। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम है ना फ्यूनरल सर्विस में, है ना, बॉडी को लेकर जाते हैं बक्से के सामने, सुसमाचार के वचन सुसमाचार के तौर पर सुनाते हैं जोर की आवाज में। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन। तो एक भाई तेलुगु में शाउट कर रहा था और मैं हिंदी में तर्जुमा करते हुए कह रहा। सो जब दफनाने के बाद मेरे सारे हिंदू रिश्तेदार मेरे अतराफ आए हैं और मुझे डांट रहे थे, अरे तुम्हारा क्या मजहब है, वहाँ मम्मी मर गई और तू प्रचार करी जा रहा है। मैंने कहा मम्मी मरी नहीं, सोई हुई है, एक दिन आएगा वो जी उठेगी। हाँ, जी उठेगी। पता नहीं अब तक कुत्ता बिल्ली कौवा गाय भैंस क्या बन गए है कि आप जानते हैं हिंदू लोग ना तरह तरह की बातें एक मृत्यु के बारे में कहते हैं।
लेकिन प्रियो, धर्मी जन की मृत्यु में भी आशा मिलती है। और वो आशा क्या है? एक दिन जी उठेंगे, प्रभु के साथ आएंगे और हम भी उनके साथ बादलों पर उठाए जाकर सदा सर्वदा हवा में मिलेंगे। सो धर्मी जन की मृत्यु वो चाहता है, निडर है, रहता है, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और है ना, धर्मी जन की मृत्यु में आशा मिलती है। और वो आशा ये है कि वे जी उठेंगे और प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे। और पांचवा विचार हम देखते हैं इस धर्मी जन की मृत्यु के बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। यहाँ पर हम लाजर और उस अमीर आदमी के बारे में पढ़ते हैं। तो लाजर की मृत्यु के बारे में हम देखते हैं 16वां अध्याय और उसका 22वां पद। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। है ना, उसे वो स्वर्गदूतों ने आकर उसे उठा लिया है। यानी एक धर्मी जन की मृत्यु में जय का ऐलान हो रहा है, ट्रायम्फेंट। अब देखिए, जो भी टीम जीतती है ना, वे कप्तान को कप समेत उठा लेते हैं। कि अगर हिप हिप हुर्रे कहते हैं, है ना, जोर शोर मचाते हैं और पटाखे भी लोग जलाते हैं, है ना। जब कभी इंडिया की टीम जीतती है वर्ल्ड कप को, हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, यहाँ पंजाब में पटाखे जलाते हैं। तब हमें यकीन हो जाता है कि भाई इंडिया जीत गया है। तो प्रियो, यानी जो टीम जीतती है वे बड़े जय उत्सव को मनाते हैं। तो ऐसे ही एक संत की मृत्यु में जय उत्सव होता है, वो जय की ध्वनि, और स्वर्गदूत तो उसे उठा कर लेते। ये बहुत बड़ा विजय एक धर्मी जन की मृत्यु के बाद है। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी हमारे सेवक सेविकाएं, विश्वासी लोग, एल्डर लोग हमसे पहले जा चुके हैं, है ना, मैं यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि स्वर्गदूत उन्हें उठा कर लेकर गए हैं। यो कितना अद्भुत है, एक धर्मी जन की मृत्यु है ना। मृत्यु में भी जय की ध्वनि। छठवां हम देखते हैं, पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में उसका पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 21वां पद। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है ना। तेलुगु में एक कहावत है, हाथी जीते जी 1 लाख में बिकेगी, मरने के बाद भी 1 लाख में बिकेगी। तो विश्वासी भी जीते जी भी वो 1 लाख का है, मरने के बाद भी 1 लाख का है ना। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। एक कम्युनिस्ट देश में एक पादरी साहब को पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम मसीह का इनकार करो, नहीं तो हम गोली मार देंगे आपको। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे गोली मारते हैं तो आप मुझे, है ना, इस ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में पहुंचाओगे, मेरी उन्नति होगी, कहता है। वो ये तो पागल है बोलकर छोड़कर चले गए। यदि आप मुझे शूट करेंगे, ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, बोला। देखिए कितना मतलब
लाभ की बात उसने कहा है। सुप्रियो, यहाँ पर पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। प्रभु का धन्यवाद होवे। संतों की मृत्यु के बारे में ये सच्चाई हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है। और अंत में 7वां ये है बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या लिखा है ना? लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। A blessing is pronounced upon the death of a righteous man. एक धर्मी जन की मृत्यु की में, है ना, आशीष का ऐलान प्रकट हो रहा है, प्रचार किया जा रहा है। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। प्रियो, कितनी बड़ी धन्यता की बात। संतों की मृत्यु, है ना, वो इच्छा करते हैं कि वे मरे, वो निडर रहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उनकी मृत्यु अनमोल है। उनकी मृत्यु में बहुत बड़ी आशा है। उनकी मृत्यु के कारण जय की ध्वनि है और मरना लाभ का कारण है। और अंत में हम देखते हैं कि उनके मृत्यु पर ये आशीष का ऐलान, ब्लेसेड are the dead which die in the Lord. धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे प्रियजनों को, जिन्होंने अपने प्रियों को खो लिए हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने कई, है ना, प्रिय लोगों को, है ना, सभागी सेवक भाई सेविकाओं को खो लिया है। लेकिन मन में शारीरिक गैरहाजिरी के कारण दुख तो है, लेकिन बहुत बड़ी आशा है और इसी आशा से हम आगे बढ़ने वाले होना चाहिए। इन दिनों में जबकि हर जगह ये वायरस के कारण कुछ अपने विश्वासी लोग भी, सेवक सेविकाएं चपेट में आई हैं, ये विचार मेरे मन में आ रही थी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आत्मिक तसल्ली दे और खासकर प्रार्थना करें जिन्होंने अपने प्रियों को खो लिया है, वे इन विचारों के द्वारा आत्मिक उत्तेजना को पाकर अपने वचन को आशीषित करें। सभी भाई बहनों को, बच्चों को जय मसीह। अंकल आखिरी प्रार्थना और आशीष प्रार्थना भी कर दीजिए। आखिरी प्रार्थना करिए। सुनाई दे रही? प्रार्थना करिए, आखिरी में प्रार्थना करिए। और आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं प्रभु के विचार के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बातें किया, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, विशेष करके जो इन कठिन दिनों में हम पाए जा रहे हैं, परंतु आप हमारा विश्वास प्रभु है, हमें आप ढाढ़स देने वाला प्रभु है
प्रभु के वचन के द्वारा हमें ढाढ़स दिया और बड़े भेदों को खोला। कितने सारे प्रभु जी धर्मी लोग चले गए, उनकी मृत्यु में प्रभु जी आशा है। और क्या मर जाए आदमी तो जिएगा, एक सवाल का जवाब प्रभु आपका वचन में लिखा है। आयोग 14:14 के अनुसार उसका प्रश्न का प्रभु जी हम भिन्न भिन्न दासों के द्वारा, उनकी जीवन की गवाही के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमें आपने प्रभु जी ढाढ़स दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु के पास चले गए, प्रभु के दास लोग प्रभु के पास चले गए, विश्वासीगण प्रभु के पास चले गए, क्योंकि प्यारे प्रभु उनकी जो है प्रमोशन हुई है। प्यारे प्रभु आज हमारा बीच में जो आंटी मंदाकिनी आंटी, सौदामणि आंटी चले गए, और प्यारे प्रभु जी आशीर्वादम भाई चले गए, दयालु प्रभु जी, और भी हमारे मध्य में जितने सारे थे प्रभु के दास, बड़े बड़े सेवक गण भी प्रभु में चले गए। ये विश्राम में चले गए, सो गए, कि उनके जीवन में प्रभु एक समय आएंगे और वो उठेंगे। हमें प्यारे प्रभु परमेश्वर आपके लोगों को शांति दे, संतावना दे, हमारे जीवन में भय को दूर किया है। सच बात है प्रभु, कितनी बड़ी गवाही उस पास्टर ने दी कि ब्रांच से और हेड ऑफिस में वो चला जाने की बात है। दयालु प्रभु जी, सचमुच में एक हाथी मर जाता है तो जितनी कीमत का है, उससे प्रभु जी जिंदा रहने से उतना कीमत है और मरने से भी उतना कीमत है। तो ये सब बातें प्रभु आपने बताया। और प्यारे प्रभु जी, मृत्यु की छाया में भी प्रभु आप साथ में हैं प्रभु जी, और एक आनंद का विषय है, तुरही और जय जयकार का विषय है। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास को आओ आशीष दे प्रभु जी। उन्हें चंडीगढ़ में रखा है, कलीसिया में प्रभु जी झुंड के लिए जो भवन का काम चल रहा है, प्रभु अपने समय में और भी वहाँ पर कुछ सेवा बढ़ाएं और भवन बनने में सहायता करें प्रभु। हर एक बातों में आपकी नाम की महिमा है, सब बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना धन्यवाद सहित हमारे मुक्तिदाता तारणहार मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। एजगल अंकल आशीष प्रार्थना करिए।